हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू द पीसी ट्राइब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आखिर जो हमारी सेटा 3 एसएसडी आती है या फिर हम जिन्हें सेटा एसएसडी बोलते हैं, जो हमारी सिंपल 2.5 इंच वाली हार्ड ड्राइव की जगह जो हार्ड ड्राइव लैपटॉप्स के अंदर आती हैं या फिर जो हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं डेस्कटॉप के अंदर लगती हैं, उनकी जगह हम ये वाली एसएसडी लगा सकते हैं जिन्हें हम सेटा एसएसडी बोलते हैं। अगर आपको डिफरेंट एसएसडी के बारे में जानना है तो उनकी जो लिंक्स है वो वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी वही वाली बनाई थी। इस वाली वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आखिर एसएसडी जो हमारी सेटा एसएसडी है वो कितनी तरह की आती है, अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर गेमर हो तो आपको कौन सी एसएसडी लेनी चाहिए, और उसके अलावा एसएसडी को आखिर हम कैसे देखें कि आखिर उसकी परफॉर्मेंस हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी और उनके जो परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो कैपेसिटी है वो हमें कौन सी कैपेसिटी कब लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेटा एसएसडी के अंदर जो हमारा सेटा शब्द है वो तो पुराना है, लेकिन एसएसडी जो है वो नई है। पहले सेटा एचडीडी आती थी जैसा कि आप लोग यूज़ करते हो। तो दोस्तों सेटा एचडीडी में और सेटा एसएसडी में इतना ही फ़र्क है, जो सेटा एसएसडी है हमारी वो जो सेटा पोर्ट होता है उसकी पूरी स्पीड का इस्तेमाल कर पाती है। सेटा स्पीड की जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो लगभग 6 GB पर सेकंड है, पर आपको जो मिलेगी वो 560 MB पर सेकंड मिलेगी। वहीं अगर आप हार्ड ड्राइव की बात करो तो हार्ड ड्राइव जो है आपकी वो मुश्किल से मुश्किल आपको 150 MB की पर सेकंड की परफॉर्मेंस दे पाती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है परफॉर्मेंस का दोस्तों, ये तो हमारी रीड और राइट की जो स्पीड है 560 MB, 500 MB, 450 MB पर सेकंड, ये दोस्तों कॉपी करने के लिए है डाटा को या फिर कट करने के लिए है, पेस्ट करने के लिए कहीं दूसरी जगह से। बट इनका जो मेन मुद्दा है, जब आप लैपटॉप में फंक्शन करते हो, जैसे गूगल क्रोम खोलते हो, पेंट चलाते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेम्स खेलते हो या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है रैंडम स्पीड की, जिसे हम बोलते हैं 4K सिक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड, जो बातें होती है हमारी दोस्तों इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। जैसा कि आप इस वाली चीज़ में देख सकते हो, जो नीचे वाला सबसे कॉलम है ये हमें ये शो करता है। वहीं हम अगर ये कॉलम हार्ड ड्राइव से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स के अंदर ये वाली जो स्पीड होती है कम होती है, जिसकी वजह से आपको जो महसूस होता है स्लो अपना कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप चलाते वक्त, तो इसका रीज़न यही है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है वो बहुत ही कम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर पाती है पर सेकंड में। अब दोस्तों एसएसडी बस इसी जगह पे सबसे ज़्यादा कारगर है कि आप जब भी उस पर कोई काम करते हो तो आपका फास्ट होता है। आप इस बात को जरा सोचिए कि जब आप किसी फ़ोन पे काम करते हो तो आपका जो 7,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन है वो आपके 40,000 रुपये के लैपटॉप से फास्ट काम करता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ से अंदर लगा सकते हो आखिर जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली होती है। अब दोस्तों जो एसएसडीज आती हैं मार्केट में वो कई तरह की आती है, सेटा 3 एसएसडी, बट उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम है, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें अंदर टेक्नोलॉजी चेंज कर दी जाती है, जिसकी वजह से कोई सेटा एसएसडी सस्ती है, कोई सेटा एसएसडी महंगी है। जहाँ पे आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है उसके अंदर आपको स्पीड थोड़ी कम मिलेगी, और जहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए, अगर आपने कीमत कम करी है तो फिर आपको स्टोरेज से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ एसएसडीज है जो कि मैं तीनों की तीनों आपको बता दूंगा। एसएसडी के बारे में बताते वक्त और भी सारे फैक्ट बता दूंगा। तो दोस्तों मेन जो एसएसडीज आती हैं वो 3 आती हैं। स्टूडेंट के लिए जो सबसे चीपेस्ट होती है, प्रोफेशनल्स के लिए जिसके जो 4K ऑपरेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं, और तीसरी आती है गेमर्स के लिए। अब गेमर्स का तो आपको पता है, गेमर्स जो परफॉर्मेंस है वो गेमिंग के मामले में थोड़ी ट्विक कर दी जाती है जो गेमिंग एसएसडीज आती हैं, और उसके अलावा उन्हें बहुत सारी 8 GB देखने को मिलती है एकदम। बट अगर आप एसएसडी खरीदना चाहते हो 8 GB वाली सेटा में, तो दोस्तों बहुत ही कम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त। मुश्किल से 3 या 4 एसएसडीज ऐसी हैं और जो कि आउट ऑफ स्टॉक होती रहती हैं। तो फिर हम देर ना लगाते हुए जो भी हमारी एसएसडी है, जो कि पर्सनली मुझे लगी कि आप लोगों तक मुझे पहुंचानी चाहिए उनकी बात, तो मैं वो आपको पहुंचा रहा हूँ। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं लेना है कि आपको एसएसडी कौन सी चूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगी हुई है या फिर अगर आपने लैपटॉप अपना पहले खरीदा है 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो भी आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लग जाएगी। आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं 2019 में, 2020 में या फिर 2021 में जो आने वाले हैं, उनमें जो कुछ स्टार्टिंग के लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर सिर्फ आपको M.2 सेटा एसएसडी देखने को मिलेगी। जो 2.5 इंच एसएसडी सेटा एसएसडी होती है हमारी, उसका पोर्ट नहीं है। तो अगर आपने लैपटॉप अपना 2019 में, 20 में लिया है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप में सेटा एसएसडी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका लैपटॉप 2019 से पहले का है तो ये यूनिवर्सल फैक्ट था 2019 से पहले कि हर एक लैपटॉप में सेटा का पोर्ट होता था, उसमें मोस्टली सेटा हार्ड ड्राइव लगी आती थी,
सेटा एसएसडी आप उसमें इजीली लगा सकते हो अगर आपके पास आज भी हार्ड ड्राइव लगी हुई है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपको बात मिलेगी सेटा एसएसडी लगाने के बाद वो ये लगेगी कि आपका जो लैपटॉप है वो मिनिमम 10 से 20 गुना फास्ट हो जाएगा जो भी आप अपने लैपटॉप पर काम करते हो। भले वो लैपटॉप का बूटअप होना हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, तो ये सारे के सारे काम आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। तो दोस्तों हम एक एक करके लिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान से देखते रहिए, इसमें मैं और सारे फैक्ट आपको बताता रहूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एसएसडी मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगी है दोस्तों वो है सीगेट की तरफ से आने वाली एसएसडी। इसकी जो कैपेसिटी है वो 960 GB की है और वहीं हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो वो एकदम चौंकाने वाली है। ये 1 टेराबाइट की एसएसडी आपको 7,650 रुपये की मिलेगी जो कि सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आपको जो रीड एंड राइट स्पीड है वो अराउंड 500 की मिलेंगी और इसकी जो स्पीड है वो आपको सारी एसएसडी के बारे में मिलेगी। इसलिए इसमें जितनी भी एसएसडीज हैं उनके अंदर सिर्फ आपको जो परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो मुश्किल से 5 से लेके 8% 10% का है, उसके अलावा डिफरेंस नहीं है। तो आप सिर्फ अपनी प्राइसिंग के हिसाब से या फिर अपनी ब्रांड की पसंद के हिसाब से इन्हें चूज़ करिए और मैं तो बोलूँगा प्राइसिंग के हिसाब से चूज़ करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको जितनी सस्ती मिले और परफॉर्मेंस के साथ मिले उतना बढ़िया है। तो दोस्तों पहली जो एसएसडी है आप जैसा कि देख सकते हो सीगेट की तरफ से आने वाली 960 GB की 7,649 रुपये की एसएसडी है। इसका लिंक आपको सबसे नंबर 1 पे मिलेगा। और दोस्तों हम बात करते हैं अपनी सेकंड एसएसडी की तरफ। तो दोस्तों जो पर्सनली जो फेवरेट है और बहुत पुराने टाइम से जो कंपनी एसएसडी बना रही है वो है दोस्तों क्रूशियल MX 500। ये एसएसडी मार्केट में बहुत सालों से है, लगभग 4-5 सालों से एसएसडी है। इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो 560 MB पर सेकंड 515 MB पर सेकंड है। अब वहीं मैं आपको फैक्ट के लिए बता देता हूँ जो इनपुट ऑपरेशंस पर सेकंड की जो स्पीड्स होती हैं वो लगभग हमारी 26 MB पर सेकंड 30 MB पर सेकंड 40 MB पर सेकंड जाती हैं और हमारी जो राइट की होती हैं वो 51 50 60 MB पर सेकंड तक जाती हैं। ये क्रूशियल MX 500 की जो कीमत है दोस्तों 1 टेराबाइट के लिए वो 9,499 रुपये है। और दोस्तों वहीं हम बढ़ते हैं अपनी सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस के मामले में हाई फाई इस वक्त इस लिस्ट में हमारे पास सेटा एसएसडी है वो है दोस्तों सैमसंग 870 QO। इसकी जो स्पीड्स है वो 560 MB पर सेकंड रीड की हैं और 530 MB पर सेकंड राइट की हैं। इसकी जो कीमत है वो 9,999 रुपये है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को सैमसंग ब्रांड जो है वो पसंद है और वो इस पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं और उसका फैक्टर एक ही है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आपका रिलायबल है और आपको कोई भी दिक्कत होती है आप इसे बहुत ईजीली सर्विस सेंटर पर ले जाके इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हो। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में कि आखिर हम सैमसंग की एसएसडी क्यों ना लें जो मार्केट में सैमसंग की एसएसडी है। तो अगर आपको सैमसंग एसएसडी चाहिए तो आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ा अपना वारंटी वगैरह का दिक्कत लगती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी एसएसडी एक बार चल गई जैसे मेमोरी कार्ड हमारे चलते हैं तो आपकी उतनी ही चलेगी एसएसडी। फिर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बीच में मतलब अनजाने में जाने में वैसे ख़राब हो जाए, वो ख़राब होने वाली उसमें कोई भी बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपनी लिस्ट में अगली एसएसडी की तरफ जो कि आखिर इसके जो चीपर प्राइस पॉइंट होता है उसकी तरफ है। ये है किंगस्टन A400 960 GB की एसएसडी है। इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो 500 MB पर सेकंड और 450 MB पर सेकंड है। जो इसकी कीमत है वो 8,700 रुपये है। अब दोस्तों जो किंगस्टन है वो भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि उसे कोई जानता ना हो। किंगस्टन इंडिया में बहुत पहले से काम कर रही है और मोस्टली मेमोरी कार्ड के नाम पे हमें और पेन ड्राइव्स के नाम पे मोस्टली 60% हमें किंगस्टन ही देखने को मिला है काफ़ी बार। तो दोस्तों आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप आखिर यहाँ पे कई सारी आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपके लिए नई नहीं है, आपकी पसंद के ऊपर है। अगर आपका उस ब्रांड के साथ में जो पर्सनल रिलेशन है वो अच्छा रहा है उसके प्रोडक्ट के साथ में तो आपको उस पर बहुत ईजीली यकीन हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कभी पास्ट में आपके साथ में वैसा हुआ है कि आप प्रोडक्ट उस ब्रांड में ख़राब हो गया हो बहुत जल्दी, फिर आपका रिप्लेस भी ना हुआ और वारंटी क्लेम ना हुई हो तो आपको विश्वास करना उसमें मुश्किल होगा। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें चूज़ कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा जो आपको एसएसडी सबसे सस्ती मिले उसको लेना और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ लेना, क्योंकि जो इनकी मैक्सिमम रीड और राइट स्पीड है और इनपुट ऑपरेशन पर सेकंड की वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाली डे टू डे लाइफ में। वो सिर्फ उन लोगों के काम आती हैं जो प्रोडक्शन हाउस में लगातार काम करते हैं, फिर जो प्रोफेशनल काम अपने 24/7 करते हैं उन लोगों को इनका डिफरेंस दिख सकता है। लेकिन अगर आप सिंपल गेमर हो जो 4-5 घंटे गेमिंग करते हो या फिर आप सिंपल स्टूडेंट हो तो आपको ये जो फैक्टर्स हैं इनके परफॉर्मेंस के वो कभी भी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो कैपेसिटी का डिफरेंस है वो आपको तुरंत दिख जाएगा जैसे ही आप एसएसडी अपने कंप्यूटर में लगाओगे। क्योंकि 960 GB होता है और उससे अगर आपको ज़्यादा की हार्ड ड्राइव मिलेगी तो वो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि मुझे 24 GB 20 GB जो स्पेस है वो कम मिला है। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा मैक्सिमम कैपेसिटी और लोवेस्ट प्राइसिंग वाली एसएसडी को आप चूज़ करें। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं लिस्ट में अगली एसएसडी की तरफ। तो दोस्तों जो हमारी अगली एसएसडी है वो है WD की 1 टेराबाइट एसएसडी, जिसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो 550 MB पर सेकंड है और 520 MB पर सेकंड इसकी राइट स्पीड्स है।
इसकी जो कीमत है वो 10,300 रुपये है। अब दोस्तों एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इस वीडियो का हिस्सा नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बहुत पुराना प्रोसेसर है जैसे इंटेल कोर 2 Duo या फिर कोर i3 सेकंड जनरेशन या फिर कोर i3 फर्स्ट जनरेशन, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है वो इनकी जो पूरी की पूरी स्पीड है उसे निचोड़ नहीं सकता है। हो सकता है आप जब आप अपने सॉफ्टवेयर में टेस्ट करो, उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो क्रिस्टल डिस्क मार को। हो सकता है आपको सिर्फ 550 MB पर सेकंड की जगह आपको 240 MB पर सेकंड दिखा मिले, 440 MB पर सेकंड दिखा मिले। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी SSD खराब आई है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसर और के साथ जो रैम कपल्ड है या फिर जो रैम के साथ प्रोसेसर कपल्ड है या फिर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का वो पुराना है, जिसकी वजह से आपका जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है वो SSD का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, तो इसके आप परेशान ना होना इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी। जब आप वहाँ पे जाके देखोगे कस्टमर रिव्यूज़ में, तो क्रिस्टल डिस्कमार्क सॉफ्टवेयर से परफॉर्मेंस चेक काफ़ी लोगों ने कर रखा है, बेंचमार्किंग। तो सबकी जो बेंचमार्किंग है वो अलग अलग आती है ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर PC। तो इस बात को जरा आपको ध्यान रखना, इस बात से आपको मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों एक और SSD है चीपर साइड में, अमेरिका की कंपनी है पैट्रियट। ये अमेरिका में काफ़ी फेमस कंपनी है। इसका एक गेमिंग सीरीज भी है वाइपर करके, पैट्रियट वाइपर। तो इसकी एक SSD मार्केट में अवेलेबल है 1 TB की, 8,300 रुपये की अवेलेबल है। और जो सैमसंग वाली SSD के अंदर अभी आपको 23 रुपये का कूपन भी मिलेगा अगर हाल फिलहाल आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। इस बात को ध्यान रखना, वो आपको अमेजन की वेबसाइट में वहीं मिल जाएगा जहाँ पे प्राइसिंग लिखी होती है। तो जो पैट्रियट हमारी SSD है इसकी जो कीमत है वो लगभग 1,000 रुपये ज़्यादा है सीगेट की SSD से। अगर आपको ये SSD पसंद आती है तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों एक SSD बची है लास्ट में इस लिस्ट के अंदर हमारी, वो है एसर की तरफ से RE100। इसकी जो कीमत है वो 8,900 रुपये है। आप चाहो तो इससे भी ले सकते हो। एक बात मैं आपको लास्ट में कहना चाहूँगा वो ये है दोस्तों कि आपका लैपटॉप अगर HP का है, डेल का है, एसर का है, एसस का है या फिर तोशिबा का है, आप ब्रांड के जो नेम लिखा आता है लैपटॉप पे उसके वाली SSD लेने का कोई फायदा नहीं होता और ना ही कोई मतलब होता है इस बात का। ये इरिलेवेंट बात है। आपका जो लैपटॉप है आप उसके अंदर किसी चीज़ की भी कंपोनेंट डालो, बस वो कंपोनेंट है वो आपके लैपटॉप में फिक्स होना चाहिए, उसका जो पोर्ट है वो होना चाहिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लैपटॉप एसर का है तो आप एसर की SSD लगाओगे, HP का है तो HP की SSD लगाओगे, क्योंकि जो हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है लैपटॉप्स वाले, अगर आप उन कंपनियों की SSD खरीदोगे तो आपको लगभग 2 गुना तक या फिर 1.5 गुना तक वो महंगी पड़ेंगी और आप उनके अंदर आपको कुछ ऐसा खास कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, वो सेम होती है। तो जो हमारी प्योरली SSD या फिर स्टोरेज पे काम करने वाली ब्रांड्स हैं जैसे WD, सीगेट, एडाटा या फिर आपके किंगस्टन, तो आप इन ब्रांड्स को चूज़ करें जो प्योरली स्टोरेज डिवाइस पे काम करते हैं। आप एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी की तरफ से जो ब्रांडेड उन्होंने करके दे दिया आपको SSD, उसकी तरफ ना जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप अगर वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने हो तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत जाना। और आपको अपनी कोई डिमांड हो तो आप उस वीडियो को बता सकते हो। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ M.2 SSDs के बारे में बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों जब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे एंड सी यू सून, बाय बाय।